Hello बच्चों, let this question. Two identical blocks of mass 0.5 kg each are shown in the figure. मतलब दोनों ब्लॉक्स के मास यहाँ पर kg के बताए गए हैं और ये मास का वैल्यू हमें 0.5 kg दिया हुआ जा रहा है। 0.5 kg का मतलब हो गया 1/2 kg, हम इसको मेंशन कर सकते हैं। फिर massless elastic spring is connected with A और B is moving towards A with kinetic energy of 4 joule. तो मैच द फॉलोइंग टू कॉलम्स, बेटा फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम को हमें मैच करना है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, मोमेंटम ऑफ सेंट्रल मास ऑफ टू ब्लॉक्स क्या होगा, मोमेंटम ऑफ ए एट मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, मोमेंटम ऑफ बी व्हेन स्प्रिंग इज रिलैक्स आफ्टर कंप्रेशन क्या होगा। आइए बेटा, तो हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो ब्लॉक ए है, यहाँ पे इस प्रकार से ब्लॉक ए रखा हुआ है और ये आपके पास ग्राउंड सरफेस है बेटा। अगर हम यहाँ पे डायग्राम को देखते हैं तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से डायग्राम दिया जा रहा है। ये ग्राउंड सरफेस है, ये हमारे पास बेटा क्या है, ग्राउंड सरफेस है और इस ग्राउंड सरफेस पर हमारे पास टू ब्लॉक्स रखे हुए हैं। एक ब्लॉक ए रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास भी एम है, इससे स्प्रिंग कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास भी एम है बट इससे स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं है बेटा। अब ये इधर मूव करता है किसी यू मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, बट इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें दी गई है, काइनेटिक एनर्जी 4 जूल है बेटा। काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला होता है 1/2 m इंटू यू का स्क्वायर और एक फॉर्मूला होता है मोमेंटम के फॉर्म में p²/2m बेटा। ये काइनेटिक एनर्जी के दोनों फॉर्मूले होते हैं बेटा। तो इसमें इस काइनेटिक एनर्जी को p²/2m लिख सकता हूँ। तो बेटा अगर मैं p²/2m लिखता हूँ तो b का जो इनिशियल मोमेंटम है वो कितना आ जाएगा, √2m के फॉर्मूला बन जाता है बेटा। तो ये इनिशियल मोमेंटम अगर लिखा जाता है 2, मास जो है 1/2 kg हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी 4 जूल हो जाती है। तो फाइनली यहाँ पे बी का जो मोमेंटम है 2 kg मीटर पर सेकेंड आ जाता है बेटा। ये हमने बी का इनिशियल मोमेंटम देखा। तो एट टी प्लस टू जो है जो इनिशियल मोमेंटम है बी का, इनिशियल मोमेंटम जो बी का है बेटा, जब तक बी ए आपका रेस्ट कंडीशन पर, तो इनिशियल मोमेंटम जो बी का हम देख पा रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे 2 kg मीटर पर सेकेंड है बेटा। ये हमने बी का इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया। तो बी का जो इनिशियल मोमेंटम 2 kg मीटर पर सेकेंड है, मतलब एक के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो जाता है, आर ऑप्शन मैच हो जाता है बेटा। अब मोमेंटम सेंटर मास की बात करें तो इनिशियली जो है ए का मोमेंटम है वो कितना है, 0 है, 0 kg मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि इनिशियली तो आपका ए रेस्ट कंडीशन पर है। तो एट टी इक्वल टू 0 पर, अगर टी इक्वल टू 0 पर देखते हैं, इनिशियल कंडीशन देख रहे हैं, तो इनिशियल कंडीशन में बी तो चल रहा है बट ए किस पर है, रेस्ट कंडीशन। तो ए का मोमेंटम 0 है, बी का मोमेंटम 2 kg मीटर पर सेकेंड है। तो सेंट्रो मास का जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ सेंट्रो मास, मोमेंटम ऑफ सेंट्रो मास जो होने वाला है, मोमेंटम ऑफ सेंट्रो ऑफ मास क्या होने वाला बेटा। तो मोमेंटम ऑफ सेंट्रो मास को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है m1p1। ये हमें बोले कि मोमेंटम ऑफ सेंट्रो मास बेसिकली होने वाला क्या है, अगर हम उसको इस फॉर्म में ना लिख करके हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, मोमेंटम ऑफ सेंट्रो मास क्या होगा कि ए का मोमेंटम प्लस बी का मोमेंटम, यहाँ पे मोमेंटम ऑफ सेंट्रो मास ये होता है। तो इनिशियली हम देखते हैं, जो इनिशियली हम देख पा रहे हैं, इनिशियली ए का मोमेंटम 0 है, बी का जो मोमेंटम है वो 2 है बेटा। तो मोमेंटम ऑफ सेंट्रो मास क्या देख पा रहे हैं, मोमेंटम ऑफ सेंट्रो मास हम देख पा रहे हैं कि इनिशियली जो है 2 kg मीटर पर सेकेंड आ जाता है बेटा। तो 2 kg मीटर पर सेकेंड ही हमारे पास इनिशियली मोमेंटम ऑफ सेंट्रो मास हो जाता है। तो इनिशियली आपका मोमेंटम ऑफ सेंट्रो मास जो 2 ब्लॉक्स है वो भी क्या होगा, 2 kg मीटर पर सेकेंड होगा, मतलब बी के साथ भी आपका ऑप्शन आर हो जाएगा। मोमेंटम ऑफ ए एट मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, तो एट मैक्सिमम कंप्रेशन में क्या होता है, कंडीशन क्या होती है एट मैक्सिमम कंप्रेशन की, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो दोनों ब्लॉक सेम स्पीड से मूव कर रहे होंगे, दोनों ब्लॉक सेम स्पीड से मूव कर रहे होंगे। आपने क्या देखा था, टी बराबर 0 पर इस प्रकार की कंडीशन देखी थी कि ब्लॉक ए रखा था, इसके पास में स्प्रिंग थी और इसके पास में बी ब्लॉक रखा हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे इसकी स्पीड कुछ यू रही होगी, यू मीटर पर सेकंड स्पीड रही होगी, और उस टाइम पे इसकी जो स्पीड थी यू डैश 0 थी बेटा। लेकिन एट मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, एट मैक्सिमम कंप्रेशन, एट मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ पर क्या होने वाला है, मैक्सिमम कंप्रेशन पर क्या होता है बेटा, दोनों ब्लॉक जो है आपका ब्लॉक ए और ब्लॉक बी जो है बेटा, दोनों आपकी सेम स्पीड से मूव करेंगे बेटा। यहाँ पे ब्लॉक बी इसको कंप्रेस कर रहा होगा उस कंडीशन पे, तो मैक्सिमम कंप्रेशन टाइम पे जितनी स्पीड से आपका ए ब्लॉक मूव कर रहा होगा उतनी ही स्पीड से बी ब्लॉक भी मूव कर रहा होगा, और दोनों के मासेस भी क्या है, सेम सेम है बेटा। तो अगर मास भी सेम है, स्पीड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ए का मोमेंटम और बी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, फिर तो सेम हो जाएगा। तो ए का और बी का मोमेंटम क्या होता है एट मैक्सिमम कंप्रेशन, एट मैक्सिमम कंप्रेशन पे क्या होता है, मोमेंटम ए और बी के सेम होते हैं बेटा। तो एट मैक्सिमम कंप्रेशन पे अगर मैं सेंट्रो मास का मोमेंटम देखूँ एट मैक्सिमम कंप्रेशन पर, एट मैक्सिमम कंप्रेशन पर अगर मोमेंटम ऑफ सेंट्रो मास देखा जाए तो आप क्या लिखने वाले हो, मोमेंटम ऑफ सेंट्रो मास लिखने वाले हो पी ए प्लस बी बी लिखने वाले हो बेटा ना, ये लिखने वाले हो बेटा। और दोनों के मोमेंटम यहाँ पे क्या है, बराबर हैं, तो दोनों के मोमेंटम बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि 2 PE लिख सकते हैं, ये मोमेंटम लिख सकता है बेटा। और मोमेंटम ऑफ सेंट्रो मास हमारा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो मोमेंटम ऑफ सेंट्रो मास कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि इस सिस्टम पे जो वर्क कर रहा है एक्सटर्नल फोर्सेज बेटा, इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेज वर्क नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं कि जो मोमेंटम ऑफ सेंट्रो मास होने वाला है, मोमेंटम ऑफ सेंट्रो मास क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट होने वाला बेटा। तो मोमेंटम ऑफ सेंट्रो मास हमारा कांस्टेंट है,
तो जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो पहले मोमेंट ऑफ सेंटर मास कितना था 2 kg मीटर पर सेकंड, तो बाद में भी कितना होगा 2 kg मीटर पर सेकंड होगा बेटा। तो अगर मैंने उसको बराबर कर दिया तो जो ए का मोमेंटम है एट मैक्सिमम कंप्रेशन में वो मैं क्या देख रहा हूँ 1 kg मीटर पर सेकंड देखता हूँ बेटा। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि जो एट मैक्सिमम कंप्रेशन पे जो ए का मोमेंटम है, ए का मोमेंटम जो है यहाँ पे वो कितना हो जाता है, ए का मोमेंटम यहाँ पे 1 kg मीटर पर सेकंड हो जाता है। इस प्रकार से मैंने एट मैक्सिमम कंप्रेशन पे का मोमेंटम भी कैलकुलेट कर लिया, जो क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मतलब की ऑप्शन मैच कर जाता है। तो सी के साथ कौन सा ऑप्शन हो गया, की ऑप्शन हो जाता है। अब डी का ऑप्शन चेक करना है कि मोमेंटम ऑफ बी व्हेन स्प्रिंग इज रिलैक्स आफ्टर कंप्रेशन। मोमेंटम ऑफ बी क्या होगा, बी का मोमेंटम क्या होगा जो स्प्रिंग आफ्टर रिलैक्स कंडीशन पे आ जाती है, आफ्टर कंप्रेशन के बाद क्या होने वाला है व्हेन स्प्रिंग इज रिलैक्स बेटा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ए और बी के बीच में जो यहाँ पे ब्लॉक ए रखा हुआ था और इससे ये क्या रखा था, ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ था। इससे कौन कनेक्टेड थी, हमारी स्प्रिंग कनेक्टेड थी, और यहाँ पे बी ब्लॉक था बेटा। बी ब्लॉक यहाँ पे जा रहा था एट मैक्सिमम कंप्रेशन, जैसे ही मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ तो दोनों की स्पीड सेम हो गई। तो उस टाइम पे इसका जो इनिशियल मोमेंटम था, इसका इनिशियल मोमेंटम 2 kg मीटर पर सेकंड था, और एट मैक्सिमम कंप्रेशन पे हम क्या देखते हैं कि जो मोमेंटम है वो 1 kg मीटर पर सेकंड हो जाते हैं। तो दोनों के बीच में जो कॉलिजन हो रहा है वो कॉलिजन कौन से टाइप का हो रहा है बेटा, इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। दोनों के बीच में इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक स्प्रिंग है, और कॉलिजन भी बेटा कैसे हो रहा है, इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है बेटा। तो इलास्टिक जब कॉलिजन होते हैं और मासेस सेम होते हैं बेटा, इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है और दोनों ब्लॉक्स के मास सेम है बेटा। तो इलास्टिक कॉलिजन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मास सेम हो, अगर मास यहाँ पर सेम है, ए का और बी का मास अगर सेम होता है तो आफ्टर कॉलिजन जो वेलोसिटीज हैं वो आपस में इंटरचेंज होती है, v1 की वेलोसिटी u2 हो जाती है, v2 की वेलोसिटी u1 हो जाती है बेटा। बट ये इनिशियली क्या था, रेस्ट कंडीशन बता, और ये इनिशियली किसी स्पीड से मूव कर रहा था, ठीक है। तो आफ्टर कॉलिजन क्या होगा कि इसकी जो v2 स्पीड है वो तो u1 के बराबर हो गई होगी, मतलब ये तो रेस्ट कंडीशन पर आ गया होगा। और जो v1 है, जो आपका v1 है बेटा, वो आपकी u2 स्पीड से u स्पीड से मूव करने लग जाएगा बेटा। तो ये तो b की स्पीड से चलना शुरू कर देगा, और b जो है a की स्पीड के बराबर, मतलब रेस्ट कंडीशन पे आ जाता है आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन, है ना। और जब स्प्रिंग आपकी रिलैक्स कंडीशन पे आ जाती है बेटा, तो मतलब b का जो मोमेंटम है जब वो रेस्ट कंडीशन पे आ गया तो b का मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है बेटा, क्योंकि रेस्ट कंडीशन वेलोसिटी जीरो, तो b का मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि a का r होगा, b का r होगा, c का q और d का p ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।